नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। ईडी दफ्तर पहुंचे लालू, दफ्तर के बाहर मीसा भारती को रोका। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के बड़े बोल, कहा पापा को खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने कहा अयोध्या जी में जाकर अपनी पगड़ी अब करूंगा समर्पित। राजद ने दिखाया गुस्सा, कहा जनता खेला दिखाएगी अब एनडीए को। और धूमधाम से मनाया गया लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रेलवे में नौकरी के लिए जमीन लेने के मामले में लालू प्रसाद यादव पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। नोटिस देकर उन्हें आज बुलाया गया है। लालू के साथ उनकी बेटी राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती भी पहुंची थी। इधर प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर राजद के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लगी है। पार्टी के कई विधायक और पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं। कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच में मीसा भारती ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। इस बीच ईडी दफ्तर से जाने से पहले लालू यादव से मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पिता लालू प्रसाद के साथ पहुंची मीसा भारती को कार्यालय के गेट से लौटा दिया गया। लालू यादव को परिवर्तन निदेशालय के कर्मी अंदर ले गए। माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। बाहर आकर राज्यसभा सांसद ने कहा जो हो रहा है उसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव करीब होता है या उनको लगता है कि लालू यादव के परिवार को समन भेजना है तो भेज देते हैं। मेरा परिवार अकेले इसका शिकार नहीं है। देश में जितने भी बीजेपी के विरोधी हैं और उनके साथ नहीं आ रहे हैं, उन नेताओं को ऐसा ही विजिटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। मीसा भारती ने कहा कि हमारा परिवार जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करता है। जब भी सीबीआई, इनकम टैक्स या ईडी बुलाती है तो हम लोग पहुंचते हैं और उनके सवालों का बखूबी जवाब देते हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे राजद के विधायक और पूर्व IT मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि लालू जी हमारे अभिभावक हैं। उनको ईडी द्वारा दफ्तर बुलाया गया है तो हम लोग भी पहुंच गए हैं। मंत्री ने कहा उनके साथ सरकार को उचित व्यवहार करना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी के लोग जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विरोधियों के खिलाफ करते हैं। आज भी वही हो रहा है। तो हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई 2 मिनट यहीं गेट में खड़े खड़े बात कर ले। वो अफसर भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। हम नहीं चाहते किसी गरीब को बिना मतलब हमारी वजह से उसका खाना पीना। आप लोगों ने कहा कि ईडी का नहीं बीजेपी का संबंध है। आप लोगों ने कहा कि ये ईडी का संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध है, कैसे? मीसा जी दिल्ली पुलिस भी बुलाया गया था, इसके पहले दी गई थी, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सब के ऊपर यही आरोप है, नहीं आरोप। आपने मीसा भारती को सुना तो ये देखिए, ये तो प्रक्रिया है और कोई नई बात नहीं है। राज्य और देश की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि जब जब चुनाव आती है तो इनका ईडी काफ़ी सक्रिय हो जाता है। तो इस पर हम लोगों को कुछ विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जनता के लोग हैं, विचारधारा पर चलने वाले हैं। हम अपनी विचारधारा, हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन उनका शालीनता को देखिए, उनकी चिंता को देखिए, उनके बयानों को देखिए और जनता एक एक चीज को समझ रही है। हम लोग भी मुखिया से यहाँ आए हैं, गांव के लोगों का फोन आ रहा है। हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं हो। आने वाले समय में हम काफी मजबूत रूप से बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। जिस तरह से सरकार गई उसके बाद जिस तरह से ईडी का जो दबाव बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? तो स्वाभाविक बात है, हम तो बोल ही दिए हैं कि जब जब चुनाव आती है तब तक ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। भारतीय रेल में नौकरी के लिए जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। लालू यादव को पटना स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया है। सत्ता से बाहर होने के ठीक अगले दिन ईडी की कार्रवाई से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता गुस्से में। इस बीच लालू राबड़ी की बेटी
रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बिगड़े बोल वाला पोस्ट किया है। पिता से पूछताछ किए जाने से आहत रोहिणी ने कहा कि मेरे पापा को खरोच लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर बेटी मीसा भारती समेत भारी संख्या में राजद के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जमा हो गए थे। सोशल मीडिया में अपने हैंडल एक्स पर रोहिणी ने पोस्ट डाला है। रोहिणी ने कहा है, पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इसके मालिक पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। सबको मालूम है पापा की हालत क्या है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ो, ये गुदड़ी का लाल लालू यादव है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। एक अन्य ट्वीट में रोहिणी ने कहा, मेरे पापा को खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स। सोमवार को लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी गई थी, लेकिन ईडी ने उन्हें गेट पर रोक दिया। इस पर भी रोहिणी ने अपनी चिंता जताई। कहा, सबको पता है कि पापा की हालत क्या है, बिना सहारे के चल नहीं सकते, फिर भी उनके सहायक को गेट पर रोक दिया गया। आग्रह करने के बाद भी मीसा दी और सहायक को अंदर नहीं जाने दिया। प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। दरअसल लालू यादव से लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में आज पूछताछ के लिए पहले से सब कुछ तय था। ईडी ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया है। बाहर बड़ी संख्या में पार्टी के वर्कर और लीडर कैंप कर रहे थे। तेजस्वी यादव से कल मंगलवार को पूछताछ की जाएगी। इसी मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 फरवरी को तलब किया है। उनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। लैंड फॉर जॉब घोटाला का मामला 2008-9 का है, जब लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि जमीन के बदले लोगों को रेलवे की नौकरियां दी गई। लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के साथ साथ उन 12 लोगों का नाम भी है जिन्हें 2008-9 में रेलवे में नौकरी दी गई थी। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। इस मामले में ईडी ने मार्च 2023 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों के परिसरों की तलाशी ली थी और दावा किया था कि 1 करोड़ रुपए गुमनाम नगद जब्त किए गए। इसके अलावा लालू परिवार की 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला, जिन्हें गलत तरीके से अर्जित किया गया था। एजेंसी ने तब 24 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके दौरान उसे $1900 की विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोने की बुलियन और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण बरामद हुए थे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उप मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 48 घंटे में बिहार की राजनीति को देखा गया है। जदयू तरफ से हमें प्रस्ताव मिला था बिहार में सरकार बनाने का दूत के माध्यम से। एनडीए लगातार बिहार में लड़ते चली आ रही है। 2005 में जंगल राज को समाप्त कर विकास की राह पर बिहार जा रहा है। अधूरे सपने बिहार के पूरे करेंगे। नीतीश कुमार के साथ मिलकर नौकरियां दी जाएंगी।
वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। 2024 और 25 में एनडीए को जीत मिले, इसके लिए काम करना है। बीजेपी को बिहार के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। राजद बिहार को जिस तरफ लेके जा रही है उसे बीजेपी ने बचा लिया। अब अवसर सेवा का है, मेवा खाने वाले का मानसिकता को खत्म करना है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी मेरी दूसरी माँ के समान है। मेरी माँ जब चली गई थी तब मैं मुरेठा बांधा था। मैं व्यक्तिगत रूप से कमिटमेंट पर रहता हूँ। बीजेपी ने कहा है, मैं उसका सम्मान हमेशा करूंगा। उन्होंने कहा, अयोध्या जा रहा हूँ, हम लोग सभी लोग मुरेठा वहां पर समर्पित करूंगा। आपने देखा कि पिछले 48 घंटों के बिहार के राजनीति की स्थिति को आप लोगों ने देखा। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल हम लोगों को प्रस्ताव मिला था कि भारतीय जनता पार्टी हमें सरकार में समर्थन करे। उसके बाद उनका दूत भी हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र संसार हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था। जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो सारी स्थिति को आप लोगों ने देखा। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में समता पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया था साथ, और लगातार एनडीए बनाकर 96 का चुनाव हो, 98 का चुनाव हो, 99 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 2005 और दूसरा 5 का चुनाव हो, लगातार लड़ती रही एनडीए। और 2005 में जंगल राज को समाप्त करके बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया। तो पूर्ण रूप से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, अभी हम पार्टी का भी हम लोगों के साथ सहयोग है, निर्दलीय भी एक है। तो सभी लोग मिलकर जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो अधूरे सपने छूट गए उसको पूरा करने का काम किया जाए। 2020 के चुनाव के समय हम लोगों ने पूरी तरह संकल्प लिया था और संकल्प घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाला था 10 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कमिटमेंट था, उसको पूरा किया जा रहा है। 2021 में हम लोगों ने 1,75,000 सरकारी नौकरी निकालने का काम किया था और वो प्रोसेस में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। रोजगार भी देने का काम किया जाएगा, बिहार को विकसित तौर पर खड़ा किया जाएगा और रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा कि बिहार में कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू उपलब्ध हो, जिससे कि बिहार के विकास के काम पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलित समाज में किस तरह हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति के बीच में विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसकी हम चिंता करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी मां समान है। स्वाभाविक है, मैं भावुक होकर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरी जन्म देने वाली मां जब हमको छोड़कर जा रही थी और जब चली गई तब मैंने मुरेठा बांधा था और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें विरोधी दल के नेता के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर कमिटेड आदमी हूं, आज भी कमिटेड हूं, लेकिन जब मेरी दूसरी मां भारतीय जनता पार्टी, इसके सम्मान, इसके वजूद और इनके नेतृत्व का जो निर्णय होता है, इसके सम्मान में
यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार हूं। बात स्पष्ट जानी, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं। ये पूरी टीम काम करती है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूं, देखिए वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कई दोमत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूर जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता, लेकिन समाज की समृद्धि, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारा दायित्व है। आज बिहार के अंदर जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व पर पूरे बिहार भाजपा के कार्यकर्ता को पूरी तरह से विश्वास है कि आज उन्होंने और आभार व्यक्त कर रहा है कि बिहार को जिस रास्ते पर लेकर के राजद के लोग चला था उससे बचा लिए, और राजद की मानसिकता जिस अराजकता का था, सामाजिक उन्माद फैलाने का था, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने का था, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता थी, आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के इस बात को समझे कि जनादेश सुशासन के लिए, शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए है और इसको हमको मजबूत करना है। विकास की गति को डबल इंजन की सरकार मिलकर बढ़ाएगी, ये वातावरण बनाना है। और मैं पुनः अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, ये अवसर पूरी तरह से सेवा का है, मेवा खाने वाले मानसिकता को समाप्त करने का है और एक वातावरण बनाना है जो बिहार के अंदर रचनात्मक और विकासात्मक माहौल को खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है, जो गद्दार लोग एक जगह हुए हैं, ये लोग देश को खत्म करने वाले, देश को समाप्त करने वाले, ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं। तेजस्वी यादव के बयान कि अब खेला हो बे, इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि जनता खेला दिखाएगी सबको। बदलती है ना, तो संप्रदायवादी नफरतवादी लोग किस रूप में आते हैं। तो जो गद्दार लोग एक जगह हुए हैं, देश को खत्म करने वाले, देश को समाप्त करने वाले लोग, तो ये सब ऑब्वियस है, नई बात है। एक छोटी टिप्पणी चंद्रशेखर जी हम चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि खेला होगा, क्या खेला होगा, इसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ये बात नहीं है, जनता खेला दिखाएगी, जनता खेला दिखाएगी। तो देखिए ये तो प्रक्रिया है और कोई नई बात नहीं है। राज्य और देश की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि जब जब चुनाव आती है तो इनका ईडी काफ़ी सक्रिय हो जाता है। तो इस पर हम लोगों को कुछ विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जनता के लोग हैं, विचारधारा पर चलने वाले हैं। हम अपनी विचारधारा, हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन उनका शालीनता को देखिए, उनकी चिंता को देखिए, उनके बयानों को देखिए, और जनता एक एक चीज़ को समझ रही है। हम लोग भी मुखिया से यहाँ आए हैं, गांव के लोगों का फोन आ रहा है, हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं हो। आने वाले समय में हम काफ़ी मजबूत रूप से बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए बदलती है ना, तो संप्रदायवादी नफरतवादी लोग किस रूप में आते हैं। तो जो गद्दार लोग एक जगह हुए हैं,
देश को खत्म करने वाले, देश को समाप्त करने वाले लोग, तो ये सब ऑब्वियस है कि नई बात है क्या? एक छोटी टिप्पणी चंद्रशेखर जी हम चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि खेला होगा, क्या खेला होगा इसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ये बात नहीं है, जनता खेला दिखाएगी, जनता खेला दिखाएगी। तो देखिए, ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़। लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल का वार्षिक समारोह कल पटना में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप पर माननीय अभ्यानंद शिक्षाविद और पूर्व डीजीपी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर तवन कुमार शांडिल, कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, डॉक्टर गणेश प्रसाद प्रति उपकुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, डॉक्टर विष्णुकांत आयुर्वेदाचार्य रमाकांत प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ श्रीमती शालिनी सिंह, प्राचार्य लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल द्वारा किया गया। श्री सिंह द्वारा विद्यालय की कई उपलब्धियों को प्रकाश डाला गया। इसी क्रम में उनके द्वारा समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का परिचय कराते हुए उनके द्वारा बहुमूल्य समय देने के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर एलएमसी ग्रुप ऑफ स्कूल की निदेशिका श्रीमती मीनू सिंह ने विद्यालय के वार्षिक समारोह के अवसर पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि ने बताया कि विद्यालय 1987 से संचालित है, जिनकी अन्य शाखाएं भी बिहार, उत्तराखंड और झारखंड में संचालित हैं। इस विद्यालय के कई बच्चे प्रतिभा के शिखर पर खरे उतरे हैं। लोग खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इस अवसर पर मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस समारोह में बंबई से पधारे स्टैंडिंग कॉमेडियन एहसान कुरैशी भी उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों सहित अन्य उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। हमारे मुख्य अतिथि श्री अभ्यानंद जी हमारे साथ थे, पेश रहे, और गणेश प्रसाद जी जो थे प्रो वाइस चांसलर ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, और कुछ और भी डायरेक्टर अलग अलग स्कूल के हमारे साथ उपस्थित रहे। और हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 to क्लास 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। मैं ओवरवेल्ड हूँ देख करके, भावविभोर हूँ, और मैं यही विश करूँगी कि ये 36 क्या ये 50वां 5वां आगे ऐसे ही बढ़ता रहे स्कूल। मैं यही विश करूँगी और सबकी ब्लेसिंग, पेरेंट्स की ब्लेसिंग हमारे साथ रहे और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जी, नए वर्ष को क्या कुछ कहना चाहिए? जी, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और सभी मैं बच्चों को कहूँगी जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं आगे बढ़ते रहें, नई नई चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, नए नए टर्म्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नया एजुकेशन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, हमारा SSC बोर्ड है, सो इसमें भी जो भी नई नई चीज़ें हैं विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट। परिचय देंगे। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल। थैंक यू। एनुअल डे फंक्शन मनाया जा रहा है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट अभयानंद जी आए हैं और बच्चों को IIT की तैयारी कैसे होनी चाहिए उसके लिए उन्होंने बहुत सारे टिप दिए हैं और उन्होंने बच्चों को बहुत सारे चीज़ ऐसे सिखाया है जो लाइफ में उनको आगे बढ़ने में मदद करे। और इस उपलक्ष्य में हमारे वाइस चांसलर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हैं और उन्होंने भी बच्चों को बहुत धन्यवाद दिया है। और हमारे बीच बॉम्बे से एहसान कुरैशी जी आए हैं जो बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ इस स्कूल से वो जुड़े हुए हैं और उनको एक फ़ोन पर वो आज आए हैं स्पेशली इस स्कूल के फंक्शन के लिए और आज वो शाम की फ़्लाइट से चले भी जाएंगे। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और इस स्कूल को अपना माना और अपने बच्चों को इस तरह से हंसाया कि बच्चे हमारे बहुत खुश हुए और गार्जियन भी इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। नए सेशन को लेकर क्या कुछ? नए सेशन हमारे अप्रैल आने वाले हैं और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं।
और कुछ नए जोशो खरोश के साथ हम नए सेशन में आगे बढ़ेंगे और बच्चों को नई कुछ देने की कोशिश करेंगे। आज एनुअल फंक्शन में क्या क्या कर रहे हैं? आज एनुअल फंक्शन में हमारे बच्चों ने हर जाति धर्म के गाने पर परफॉर्म किया है और बहुत सारे एक्ट भी उन्होंने किया है और बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और सारे गार्जियन के लिए मैं गार्जियन को भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके सहयोग इसके लिए। एक ऐसी स्थिति में है जो एक पौधे के समान है जिसका विकास अभी शुरू हुआ है। आपको पूरा हक है अपने एनवायरनमेंट से, अपने माहौल से, जो आपका इर्द गिर्द है, उससे ऊर्जा लेने का और अपना विकास करने का। यह मौका आपके लिए लेने का है, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगले 10 साल के बाद जब आप समाज में आएंगे और कोई काम करना शुरू करेंगे, जिस भी तरह का काम आपको मिले, वो जब आप शुरू करेंगे तब आपका माहौल बन जाएगा देने वाला। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ जिंदगी भर लेते रहें और अंत तक, जब तक आप जिंदगी समाप्त नहीं होती है तब तक सिर्फ लेने की बात करें। आपको देना भी होगा। इसलिए आप जो ले रहे हैं अभी, उसको इस नियत से लें कि हम इतना सीख जाएं कि जब हम बड़े हो जाएं तो हम समाज को कुछ वापस कर सकें। कुछ नहीं, आपको जितनी चीज़ें आपने ली हैं वो आपको पूरा का पूरा वापस करना होगा। इसी को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, जो ईश्वर ने कहा था हनुमान के लिए, राम ने, कि हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकेंगे। तो आपको भी वही सोचना होगा। ये समाज का ऋण है आपके ऊपर, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और समाज को वापस करके जब आप अंततः वापस लौटेंगे इस व्यवस्था से, तो ऋण हो जाना चाहिए आपको। किसी का ऋण नहीं बच जाए आपके ऊपर, ये सोच आपकी होनी चाहिए। और इसमें आपके अभिभावकगण और शिक्षकगण मदद कर सकें आपको, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।